हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is the ability of the instrument to produce distinctly separate images of two very close objects। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पास पास रखे हुए हैं और वो बहुत स्मॉल हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, सच दैट माई आईज सीज देम एज वन। तो ये उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि वो उस एक इमेज की बजाय डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस दिखाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? It is the minimum distance between two objects which can just be seen as separate by the optical instrument। अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं मेरे पास, दोनों बहुत स्मॉल साइज के हैं, बहुत क्लोज रखे हैं एक दूसरे से, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस इससे कम कर दिया तो इस केस में हमें वो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। देन दिस मिनिमम डिस्टेंस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कि इस डिस्टेंस से कम करने पर हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं दिखेंगे, वी विल सी देम एज वन। एक ह्यूमन आई की बात करें, देन ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है 1 मिनट और 1/60 ऑफ अ डिग्री। अगर इससे क्लोज बाय दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो हमें वो लगेगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज नियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप। दिस इज द मैक्सिमम स्पैन ऑफ द रेज विच आर एंटरिंग द आई। ये रेज ऑब्जेक्ट से एंटर करती हैं ऑब्जेक्टिव में और दे बिकम पैरेलल आफ्टर दैट। Let us suppose these rays make a semi-conical or semi-vertical angle of theta. Then the total span of angle will be 2 theta. We have found experimentally that the limit of resolution, that is small d, of a microscope is directly proportional to first the wavelength of light। जो हमारी limit of resolution है वो directly proportional होती है wavelength of light के, and the second thing it's inversely proportional to the cone of angle of light। ये जो cone of angle of light ऑब्जेक्टिव में एंटर कर रहा है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई कैन राइट d is proportional to lambda upon 2 theta। नाउ माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, तो ये थीटा भी बहुत स्मॉल होता है। So I can say that theta is approximately equal to sin theta and the limit of resolution becomes it's equal to lambda upon 2 times sin theta। Here proportionality constant is 1, so this is the limit of resolution। Now जितनी d की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट देख पा रहे हैं। इफ d is small and we can separate still see them as separate, it means that optical instrument is very good। तो d जितना कम हो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, द बेटर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। And the resolving power of optical instrument is the reciprocal of the limit of resolution, so I can write it as equal to 2 sin theta upon lambda। This is the formula for resolving power of a microscope। Now अगर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा मीडियम फील्ड हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, उस केस में रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर। नाउ अगर हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका मतलब हम वेवलेंथ डिक्रीज कर दें, और आई कैन से दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर लाइट इज मोर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेड कलर्ड लाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जब जो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट या फिर ब्लू रेंज की, तो उस केस में हमारी रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम हो जाएगी
एक और भी तरीका है बढ़ाने का, अगर हम ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, लेट सपोज कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। हियर दिस क्वांटिटी म्यू साइन थीटा को हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। So I hope this topic is clear to you. Thank you for watching.